गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 9 का टॉपिक चल रहा है हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम। लास्ट लेक्चर होगा हमारा क्लास 9 के हिसाब से, क्योंकि रिवीजन क्लासेस चलेंगे फिर हमारी। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक्सरसाइज है हमारे पास स्फीयर के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो रेंडमली हम कुछ भी क्वेश्चन उठाते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। जैसे हम लोग 7 क्वेश्चन करते हैं पहले। क्या कहते हैं, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से। हाउ मेनी लेड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। देखिए बेटी, क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी लेड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, कितनी लेड बॉल्स हो सकती है ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। रेडियस 1 सेंटीमीटर है हमारे पास, कैन बी मेड फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है ध्रुव, सो मैंने कैपिटल आर माना है, 8 सेंटीमीटर की वो है रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा पहले हमारे पास? 4 pi r square. 4 pi r square. 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रेडियस अगर हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, 4/3 पाई 8 का क्यूब आ जाएगा बेटी। वॉल्यूम ऑफ लेट शॉर्ट कितनी आ जाएगी? 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, आर स्मॉल आर इज इक्वल टू 1, इट इज 4/3 पाई 1 का क्यूब। ठीक है, लेट नंबर ऑफ लेट शॉर्ट्स be equal to n, then according to the question, n into volume of one lead shot is equal to volume of sphere, n into 4/3 पाई 1 का क्यूब, 4/3 पाई 8 का क्यूब हो जाएगा बेटे। इससे कैंसिल हो जाएगा बेटे कार्तिक। n कितना हो जाएगा? 8 का क्यूब, ये हो जाएगा 512। ठीक है लक्ष्य बेटे, ओके सर। आसान था क्वेश्चन ये। प्रियांशु दास, समझ में आया बेटे? बोलो बच्चा जी, मुश्किल तो नहीं थी इस क्वेश्चन में। असाइनमेंट का 7 क्वेश्चन था हमारे। ठीक है, हाउ मेनी लेट बॉल्स each of radius 1 centimeter can be made from a sphere of radius 8 centimeter. ठीक है बच्चों, समझ आ गया? n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट ओके सर। इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है बेटे, ओके बात सर। करते हैं। नो सर, नोट कर रहा हूँ। करो बेटे। जब तक मैं काम करता हूँ, बाकी जो बच्चे हैं उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ताकि वो ट्राई करते रहें ऑनलाइन। ठीक है बच्चों, उसका स्क्रीनशॉट लेके बाकी लोग जिनको आता है टॉपिक के बारे में, वो प्लीज तैयार करते रहें, क्वेश्चन करते रहें। मैं इन्हीं क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीके से करवाता रहूंगा। ठीक है, सेवंथ के बाद 8 क्वेश्चन सपोज नजर आ रहा है बेटा स्क्रीन में? स्क्रीनशॉट ले लिया बेटे? यस सर। यस सर। को लेकर ट्राई करते रहो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं बाकियों के लिए। ठीक है लक्ष्य बेटे, नोट कर लेते हैं, आगे चलें। अभी कर रहा हूँ सर। मेरे साथ साथ नोट करना, ठीक है राजे? ओके सर, ओके सर। आपने कर लिया? ठीक, अगले क्वेश्चन ट्राई कर लेते हो, मेरे करवाने से पहले। और सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, और सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन डिकॉस्ट इनटू स्मॉलर स्फेरिकल फ्लूइड। मैं इसको कैपिटल आर मान लेता हूँ। ठीक है, इसको हमने मेल्ट किया। ठीक है बेटे, इसको हमने कैपिटल आर मान लिया। और सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन कास्ट इनटू स्मॉलर स्फेरिकल बॉल्स। इसको हमने मेल्ट किया और जो छोटी छोटी जो है हम लोगों ने स्फेरिकल बॉल्स बनाई। ठीक है बेटे, each of diameter 0.6 सेंटीमीटर, that is twice of r is equal to 0.6 सेंटीमीटर।
R is equal to 0.3 सेंटीमीटर. तो द नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स ऑब्टेन आपने कर लिया 100 n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल बॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर Yes, sir. n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब 0.3 का होल क्यूब 4/3 पाई p का होल क्यूब आ जाएगी बेटी. Yes, sir. 4/3 से 4/3 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये. n कितना हो जाएगा 3 क्यूब अपॉन में ये मैंने 0.3 आपका 1000 निकलेगा. 1000 आ जाएगा. शाबाश तनिष्का वेरी गुड. Thank you, sir. मैंने ऐसे किया तो ऐसे करेंगे तो 3 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब हो जाएगा बेटा. ठीक है तो 3 क्यूब से 3 क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1000 आ जाएगा. समझ आया बच्चों? Sir. कोई शिकायत किसी बच्चे को? No. आसान था. विशेष नेक्स्ट करें बेटे. आज फिर नोट कर लिया क्या? चलो ट्राई करके देखो उसको. चलो बेटे नोट कर लिया. बाकी बच्चे जो है इस क्वेश्चन को ट्राई करें. मैंने कर लिया. बाकी बच्चे 9th क्वेश्चन ट्राई करें बेटे. सर कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? सर सुनाई नहीं दे रहा. नहीं बेटे सुनाई अभी देगा बेटे. अब सुनाई दे रहा सर है? यस सर. सर कोन का फॉर्मूला मतलब कि कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछ रही थी. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बेटे. ओके सर. यहाँ कुछ जरूरी डिस्कशन चल रहा था क्लास में. यस सर. कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है. हाँ जी बेटे वही 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 बताया मैंने. स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर. हाँ बेटे शाबाश बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया लक्ष्य. A metallic sphere of radius 10.5 centimeter is melted and then recast into a smaller cones. एक metallic sphere था VN. ठीक है बेटे. metallic sphere of radius आजा बेटे आजा. metallic sphere है हमारे पास. रेडियस मैंने कैपिटल R मानी है. रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास इसकी 10.5 सेंटीमीटर. अब क्या किया करो डेसिमल से बचने की बजाय ना ऐसे किया करो. ये 105/10 आ गई बेटे. ये 21/2 आ जाएगा. ऐसे लिख लिया करो. कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होती है. बजाय डेसिमल में खेलने की ऐसे कर लिया करो. ठीक है बेटे. A metallic sphere of radius 10.5 centimeter is melted and then recast into a smaller cones each of radius 3.5 centimeter. हमने क्या किया इसको मेल्ट करके स्मॉलर क्यूब्स बना कॉन्स बना दिया हम लोगों ने. इसकी रेडियस हमने स्मॉल आर मानी है और हाइट हमने एच मानी है. ठीक है बेटे. स्मॉलर कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर. तो रेडियस होगा कॉन. रेडियस ऑफ कॉन इज 3.5 सेंटीमीटर. 35/10 7/2 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ कॉन एच इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर. समझ आया बेटे. सर सर जैसे पहले वाले में क्या फॉर्मूला रख के किया था वो कट रहे थे आपस में ऐसे ही कैलकुलेशन ऐसे देख लो. देखो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉन. ठीक है बेटे. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगी बेटे. एन इंटू 1/3 पाई आर क्यूब आएगा स्मॉल आर पाई आर स्क्वायर ऐसा आ जाएगी बेटे. जा रहा हूँ वॉशरूम थोड़ा सा. ठीक है बेटे. जाओ जाओ प्लीज. पाई/3 से पाई/3 चला जाएगा हमारे पास. ठीक है बेटे. स्मॉल आर कितना है हमारे पास 7/2. ठीक है राजे. एन इंटू 7/2 का होल स्क्वायर. मैं 7/2 इंटू 7/2 लिख लेता हूँ. स्मॉल एच कितना है बेटे हमारे पास 3. 4 टाइम्स कैपिटल आर क्यूब. कैपिटल आर क्यूब का मतलब 21/2. 21/2. 21/2. तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. ये समझ में आया था आप लोगों को या नहीं आता है? मैं चलो जानबूझ के आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ. 4 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 नीचे 7 इंटू 7 इंटू 3 आ जाएगा बेटे. 7 इंटू 3 कितना हो गया हमारे पास 21.
ये वाला 21 एक 21 से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21 आ गया बेटे, एन कितना हो जाएगा 12 इंटू 21, हाँ है ना इसका बेटे, 12 1 मुझे 12। लगता है कि उधर जो आपका था 4 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, शायद से उसमें आपका 2 को कैंसिल करके 2 बनाया जा सकता था, मतलब कि 4 और 2 को कैंसिल करके 4 को 2 जा सकता था। कोई बात नहीं, हाँ वो भी कर सकते हैं, एक एक क्या 21/2 गायब किया गया मैंने, 21/2 भी आएगा एक। यस ओके, सर। थैंक यू 126 आ जाएगी। यू वेलकम। चलो, ठीक है, थैंक यू। मैंने इस टू को मिस किया ना गलती से, ठीक है बेटे। यस सर। चलो चलो आगे चलेंगे बेटे, आंसर देख लेते हैं इसका, आंसर इज 126 सर जब जैसे अभी आपने पहले तो फॉर्मूला थे जो दोनों के वो रख के क्विट किए थे एन इंटू करके, ऐसे तो जब हम ऐसा नहीं होगा, जब हम इस दोनों साइड स्क्वायर होंगे तो फिर वो कट जाएंगे पूरे पूरे फॉर्मूला। पूरा पूरा बेटा, वो रेडियस अलग अलग होती है ना राजे। अच्छा सर, मतलब उसमें हम रेडियस पुट कर देंगे, इसमें नहीं करेंगे? उत्तर मेरे देखो, जैसे स्फेरिकल बॉल थी ना बेटे, यहाँ पर रेडियस इसकी अलग थी, उसकी रेडियस अलग थी ना बेटे। तो ओके सर। 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब था यहाँ पर, वो 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब था ना बेटे, ये सारा ओके कैसे, सर। ये अलग अलग होगा ना बेटे, जैसे हमने यहाँ पर किया था, ठीक है बच्चे, ओके सर। समझ आए। जो कांस्टेंट टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है बच्चे। वेरिएबल टर्म यानी जो रेडियस वगैरह जो वेरी हो रही है, वो हमारे पास रहेगी वहाँ पर, ठीक है बच्चे। ओके सर। मैं बेटे सबको, लक्ष्य आ गए क्या? यस सर आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है लक्ष्य? यस। यस सर थोड़ा तो आ रहा है। तो जो समझ में नहीं आया, अभी देखते हैं उसको, ठीक है बेटे, अभी समझाते हैं आपको भी। क्या समझ में नहीं आया लक्ष्य बेटे? नहीं क्या, आ रहा है तो आ रहा है। ये कैलकुलेशन करी बस हमने, ठीक है बेटे, यहाँ पर एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कौन, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर है, और ये 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा बेटे। 5/3 से 5/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस और दिस रहा, और आर की वैल्यू डाल दी बेटे, रेडियस और हाइट की वैल्यू डाल दी, या स्फीयर की रेडियस डाल दी, ठीक है राजेश। ये हाइट और रेडियस थी हमारे पास, ये हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू थी, जिसकी जहाँ जहाँ पर जरूरत थी वहाँ पर वैसे डालते चलेंगे, ठीक है बच्चा। ओके सर। नेक्स्ट करते हैं बेटे हम लोग, हाउ मेनी स्फेरिकल spheres 12 centimeter in diameter can be made from metallic cylinder। एक मेटेलिक सिलेंडर है बेटा हमारे पास, ठीक है बच्चे, इसकी रेडियस में कैपिटल आर मान लेता हूँ, हाइट को मैं एच मान लेता हूँ, 8 सेंटीमीटर डायमीटर, जिससे हमने कहा था कितने स्फेरिकल बॉल्स हम निकलेंगी, ठीक है बेटे। स्फेरिकल बॉल की जो रेडियस है वो हमने आर मानी है। हाउ मेनी स्फीयर्स 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 12 सेंटीमीटर डायमीटर का मतलब क्या है, ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, कैन बी मेड फ्रॉम अ मेटेलिक सिलेंडर, कहते कितने बन सकती हैं, कहते कितनी ये बन सकती है, ठीक है, फ्रॉम द मेटेलिक सिलेंडर of diameter 8 centimeter, that is twice of r is equal to 8, capital R is equal to 4 centimeter, and the height is given to be 9 centimeter, 90 centimeter, समझ आए बेटे। वो काम करेंगे n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है बेटा जी, समझ में आ रहा है कि नहीं, n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एक्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से छोटी हो, तो हमें ये करना पड़े एन इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो बेटा जी मेरे क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, थोड़ी सी अंग्रेजी अच्छी होगी इसके लिए, क्या होएगा देखो, प्लीज क्वेश्चन पढ़ो प्लीज। ठीक है सर। अंग्रेजी देखो क्या याद कहती है, सुनो क्या करे क्वेश्चन बताओ। हाउ मेनी स्फीयर्स 12 सेंटीमीटर डायमीटर कैन बी मेड, कहाँ से, फ्रॉम अ मेटेलिक सिलेंडर, 20 ऑफ डायमीटर इतना, समझ आया कि नहीं, स्फीयर्स बनाने हैं हमारे, ओके इससे सर। ऑब्वियसली मेटेलिक सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा होगा, अगर कम होगा तो बनेगा ही नहीं, समझ आया बेटे, रटना नहीं है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए एन इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसा थोड़ी होता है। ओके सर। ओके सर। अगर बड़ा सा स्पीड दे रखा हो तो सिलेंडर बना रहे हो तो फिर ऐसा होता है, ठीक है राजे, उसकी लैंग्वेज ढंग से पढ़ो। सर अभी स्क्रॉल नीचे स्क्रॉल कर दो थोड़ा सा, मैं लिख रहा हूँ। ओके बेटे, मैं वेट कर रहा हूँ।
पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बेटे, 4/3। इसका रेडियस कितना है बेटे हमारे पास, स्फीयर का 6 सेंटीमीटर, दैट इज 6 का क्यूब हो जाएगा बेटे। आदित्य आदित्य कह रहा हूँ, अक्षय, 4 का स्क्वायर, और हाइट कितनी हो जाएगी, 90 सेंटीमीटर। सर समझ गया समझ गया। ठीक है, हो जाएगा एन इज इक्वल टू 4 × 4 × 90 × 3, 4 × 6 × 6 × 6 हो जाएगा बेटे। बोलो बेटे, 4 × यस 4 सर। × 90, ये 3 आंसर आ जाएगा। 4 × 6 × 6 × 6 आ जाएगा। ठीक है राजीव, ठीक है बच्चों, एक वाले 4 से एक वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा हमारे पास। 3 × 6 आ जाएगा बेटे, समझ आ रहा है कि नहीं। यस सर। 2 × 4 आ जाएगा, सर 5 निकलेगा। 2 × 3 = 6 आ जाएगा बेटे हमारे पास, ये कर देंगे 5 आ जाएगा। एन इज इक्वल टू 5। 5 हमारे पास स्फेरिकल बॉल बनेगी एक सिलेंडर से। मुश्किल तो नहीं है बात, समझ आ रहा है बेटे, प्रियांशु समझ में आ रहा है, अक्षर यस सर। ठीक है बेटे। नो सर। तो कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे, 10th हो गए थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटे हम लोग, जिनको आता है वो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ते चले जाएं, टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है बच्चों, मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ, तो जिनको अगर आता है, तनिष्का ठीक है राजीव, आप चाहो तो आद्य, तो स्क्रीनशॉट लेकर के ट्राई करते जाओ। ठीक है राजीव, ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका, ओके सर। फटाफट से कर लो काम। ठीक है राजीव, ले लिया स्क्रीनशॉट, तनिष्का स्क्रीनशॉट ले लिया बेटे। हाँ सर, ले यस लिया। सर। ओके, चलो ये आप क्वेश्चन करते जाओ, डाउट होता है तो यहाँ देख लेना। ठीक है राजीव, कहीं हम आता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, मैक्सिमम का ही आता होगा वैसे तो। ठीक है बेटे, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। अच्छा जी, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू वायर, इसकी रेडियस मैंने कैपिटल आर मानी है, तो डायमीटर तेरे का 6 सेंटीमीटर, दैट इज ट्वाइस ऑफ आर। लैंग्वेज ढंग से पढ़ना जरूरी होता है बेटे, है ना। कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, दैट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर, इसको हमने मेल्ट किया और एक वायर के फॉर्म में बना दिया। ठीक है बेटे, डायमीटर गिवन इज टू बी 2 मिलीमीटर, ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 mm, आर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। सर क्वेश्चन दिखा दो, क्वेश्चन देखना है। ये लो बेटे, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। सर 1/1000 मीटर हो जाएगा। अभी देखते हैं बेटे, शाबाश, अभी देखते हैं। सर आंसर नहीं है उसका, रेडियस वायर का। 1/1000 मीटर, मीटर कर लूँ मैं, ओके सर, अच्छा 1/100 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर होगा। आपको याद है, मालूम है कैसे चीज याद रखते हैं वाली बात, मालूम है नहीं, डायमेंशन याद रखने का तरीका मालूम है, नहीं याद रखवा दें ये देखो। अरे भैया, अंग्रेजी वाले बच्चों, देखो। काला हीरा देखा मैंने, डायमंड कटर मंगवाया। काला हीरा देखा मैंने, डायमंड कटर मंगवाया, यानी कि काला हो किलो, हेक्टर, डेका मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। या अंग्रेजी वाले बच्चे, किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। तुम लोग क्या कह रहे हो, किंग हैरी Divided by basic meter gram. अच्छा, अच्छी बात। सर वो डायमंड क्या लिखा है? डायमंड कटर मंगवाया, काला हीरा मतलब ब्लैक डायमंड देखा मैंने, तो डायमंड कटर मंगवाया, काला हीरा देखा मैंने, डायमंड कटर मंगवाया, यानी कि 1 किलो से हेक्टर में जाएगा अगर, 10 चला जाएगा। ठीक है, 1 हेक्टर से ये 10 डेका में चला जाएगा, ये लिखते हैं। ठीक है, समझ आया बेटे, 1 डेका से मीटर में जाएगा तो 10 मीटर चला जाएगा। समझ आया ध्रुव बेटे,
यस सर। इन तीनों से करेंगे तो 1 किलोमीटर जो है वो सर मैं 1000 हो गया। अटेंड नहीं कर पा रहा, सर मेरे को दिक्कत हो रही है, क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा। कोई बात नहीं, रेस्ट कर ले भाई, आने वाली भी रेस्ट कर जा, लो, ठीक है? कोई बात जा, नहीं, हाँ जाओ जाओ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है लक्ष्य, टेंशन मतलब बेटे। ये देखो मीटर का मतलब मीटर से डेसीमीटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू, हाइट इधर निकाल। डेसीमीटर को डीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। डेसीमीटर से सेंटीमीटर जाएंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है राजे, यहाँ से यहाँ पर कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 समझ आया बच्चों? यस अब यहाँ सर। पे क्या था हमारे पास, ये दे रखा था रेडियस इज 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब 1/10 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, सारा का सारा काम हमारा सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है बच्चों, मिलीमीटर में ले लो। कर सकता है, खुद परेशान होगा। नहीं सर उसमें बेटर है। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, किसी से भी कर सकते हो, कोई ऐसा issue नहीं है, बस यूनिट दोनों तरफ सेम होनी चाहिए बेटी। The diameter of a sphere is 6 centimeter. It is melted and drawn into a wire of diameter 2 millimeter. And the length of the wire. ठीक है बेटे, सर वायर है तो सिलेंडर हो जाएगा। शाबाश। लेंथ निकालना मतलब हमारे को हाइट निकालना है इसकी, ठीक है राजी। यस सर, 3600 सेंटीमीटर है। चलो देख लेते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा बेटा ये। यस सर। वॉल्यूम वायर इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, इसका मतलब 4/3 पाई टाइम्स कैपिटल आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बोल आर यस स्क्वायर का सर। मतलब कितना आएगा, 1/10 का स्क्वायर। सारा को सेंटीमीटर में मैं कर रहा हूँ, जैसे 1/10 यस सर। इंटू एच। 4/3 कैपिटल आर कितना है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। 3 × 3 × 3 एच कितना आ जाएगा, 3600 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा हो गया? 26 है 100 है 36 मीटर की वायर हो जाएगी, राइट। यस सर। ठीक है बेटे, मुश्किल तो नहीं है, नो समझ सर। आएगा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, मैं ये सारे क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से, ताकि बार बार मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े। ठीक है बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटे हमारे को, द डायमीटर ऑफ अ कॉपर स्फीयर इज 18 सेंटीमीटर। ये कॉपर स्फीयर है हमारे पास, ठीक है, तो डायमीटर है हमारे पास 18 सेंटीमीटर, कैपिटल आर हो जाएगा हमारे पास 9 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। सेम क्वेश्चन है, छोड़ दे इसको। इट इज मेल्टेड and drawn into a long wire of uniform cross section. If the length of the wire is 108 meter, find the diameter. याद ना, यहाँ पर मीटर में दिया हुआ लेंथ इसकी, यूनिट दोनों जरा सेम होनी चाहिए। लेफ्ट रेडियस ऑफ वायर, निकाला गया डायमीटर 8 सेंटीमीटर। बता रही वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर निकलेगा। इसका बेटे शाबाश आपने कर लिया, वेरी गुड। थैंक यू सर। वाई आर स्क्वायर एच का मतलब 108, 0 0 कर रहा हूँ, पता है क्यों, बाकी सारा रेडियस में सेंटीमीटर में ना बेटे। समझ में आया कि नहीं आया, आर स्क्वायर 4/3 9 × 9 × 9। ठीक है बेटे, 3 3 9
सर ये 10800 कहाँ से आया? 108 मीटर था ना, सेंटीमीटर पे कन्वर्ट कर दिया बेटे। ओके ये कितना हो जाएगा 400, आर स्क्वायर इतना होगा 4 × 9 अपॉन 400, 9 पे 100 आ गया बेटे। ये बेटा इनका होल्स करोगे बेटे। तनिष्का देखो कहाँ गलती कर रहे थे आप। यस सर। आपने 6 सेंटीमीटर बोला था, 0.6 सेंटीमीटर आएगा बेटे। कितना 6 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ी रहेगी ना वायर की, ठीक है ना बेटे। सर एक बार थोड़ा यस सा सर। ठीक है, स्फीयर को मेल्ट करके हम लोगों ने वायर बनाई है, तो जब मेल्ट किया तो उसका मतलब क्या है, दोनों का वॉल्यूम बराबर आएगा, ठीक है। चले बच्चे, तो फर्स्ट वन में सर ए क्या होता है? आपने स्मॉल ए लिखा हुआ है। कहाँ पर स्मॉल ए लिखा बेटे? सर ऊपर लिखा हुआ है थोड़ा। कहाँ है ए भैया, मुझे तो खुद नजर नहीं आ रहा। सर जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के नीचे लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है ए भाई? 4/3 पाई ए थी। अरे भाई साहब 9 है राजेश, 9 बता यार, 9। ओके सर, ओके सर। मन की आंखें खोल बच्चों, फिर वो दर्शन देंगे, ठीक है बेटे। ठीक है ध्रुव भाई साहब, जब नेक्स्ट करते हैं बेटे। कॉपी करते हैं, ठीक है राजीव। नेक्स्ट करते हैं बेटे हम लोग। A sphere of radius 15.6 centimeter, a sphere of diameter 15.6 centimeter is recast, is melted and cast into a right circular cone of height इतना, find the diameter of the base of the cone। एक sphere दिया बेटा हमारे पास, कि जो रेडियस है वो हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर। इसको हमने मेल्ट किया और कास्ट करके हमने एक राइट सर्कुलर कॉन बना ली। इसकी रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं और हाइट हम स्मॉल एच ले लेते हैं। So according to the question, twice of r is 15.6 centimeter. H is given to be 31.2 centimeter. And the diameter of the base of the cone. Twice of r मुझे निकालना है। यहाँ शुरू में लिख दिया करो, ये गलती ना हो। टू फाइंड डायमीटर दैट इज ट्वाइस ऑफ आर, बच्चे अदरवाइज क्या करते हैं, स्मॉल आर निकाल करके छोड़ देते हैं, फिर गलती हो जाती है, ठीक है। जो भी निकालना है उसको पहले लिख लिया करो ऊपर, ठीक है वीएन भाई साहब, समझ आ रहा है। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ, लिख दो कॉन, जो निकालना होता है उसको लेफ्ट साइड रखेगी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाए बेटे, मुझे डायमीटर निकालना है। कौन की डायमेंशन चाहिए, तो कौन की डायमेंशन हम लोग यहाँ रख देंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4/3 पाई कैपिटल आर के पाएगा बेटे। पाई/3 से पाई/3 आएगा, आर स्क्वायर एच का मतलब आर स्क्वायर इंटू 31.2, 4 × 7.8 का होल क्यूब। बोलो बेटे, समझ आए कि नहीं आए? 312/10 करें, 78/10, ठीक है बेटे। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 × 78, ये आ जाएगा बेटे। 4 से काट दे इसको, ये आ जाएगा। ये वाला 70। 78/10 का होल्स करोगे बेटे, आर कितना हो जाएगा हमारे पास 78/10, 7.8 सेंटीमीटर, ठीक है राजी। हमारे को डायमीटर निकालना था। डायमीटर आपका 15.6 सेंटीमीटर निकलेगा। शाबाश बेटे। थैंक यू सर।
बराबर 15.6 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है बच्चे? आश्विक कोई शिकायत बेटी? पक्का आप ट्राई करोगे? कर रहा हूँ साथ साथ। ये वाला करके देखते हैं। आप ट्राई करोगे बेटे इस क्वेश्चन को? आपको टाइम दो ये करने का? यस सर, यस सर। एक मिनट चलो। थोड़ा शो कर देना। कैलकुलेशन आसान होती है, हम लोग खुद ही मुश्किल बना रहे होते हैं। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। आप क्या करोगे देखना, बच्चे गलती से क्या करते हैं, इसी को पहले मल्टीप्लाई कर रहे होगे, मल्टीप्लाई आ जाएगी फिर उसका स्क्वायर रूट ले रहे होगे। वो कैलकुलेशन क्यों वेस्ट करते हो? सीधा सीधा नजर आ रहा है डिग्री टू है तो डिग्री टू के जब परफेक्ट स्क्वायर बनते चले जा रहे हैं उसको बनाते चले जाओ। ऐसे क्यूब अगर होगा तो परफेक्ट क्यूब अपने बनेगी। ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। A spherical cannonball 28 centimeter diameter is melted and cast into a cylindrical right circular cone mold whose base is 35 centimeter in diameter from the height of the cone. ट्राई करोगे इसको? 2 4 5 मिनट का टाइम दो तो मैं आपको, प्लीज ट्राई करें। यस सर, हम कर लेंगे। करो करो प्लीज अभी करो। A spherical cannonball 28 centimeter diameter बेटे, एक spherical cannonball है 28 centimeter in diameter। So मैंने रेडियस r मान लेता हूँ, that is twice of r is equal to 28, r is equal to 14 centimeter, is melted and cast into a right circular cone। एक राइट सर्कुलर कॉन मोल्ड हमने बनाना है इसका। ठीक है, उस बेस इज 35 सेंटीमीटर इन डायमीटर, रेडियस अगर स्मॉल आर मानी है, ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 35/2 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कॉन। उसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉन शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है बेटे, 1/3 बाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, 4/3 बाई कैपिटल आर क्यूब, पाई/3 से पाई/3 कैंसिल हो जाएगा। सर आ गया। स्मॉल आर स्क्वायर का मतलब 35/2 इंटू 35/2 इंटू एच, 4 टाइम्स कैपिटल आर क्यूब, दैट इज 14 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है बच्चों, तो बेटा हमारे रेडियस निकाली ना बेटे, डायमीटर 28 सेंटीमीटर था तो रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। कौन का भी 35 सेंटीमीटर डायमीटर था तो रेडियस 35/2 होगी बेटे। ठीक है बच्चे, क्या बेटे 70.5 करोगे तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी ज़्यादा दूरी हो जाएगी बेटी, क्या नहीं? सर वो सेम था, ठीक बल्कि है। 14 से 14 कट सेटिंग। 7 टू द 14 क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 टू द 14 क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एंड कितना आएगा हमारे पास, 64 इंटू 14/25। 25 आया। थोड़ा सा आसान करने के लिए इसको एक कम से कम 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, समझ नहीं गया। 64 इंटू 56/100 आ जाएगा। जब नीचे 25 है तो 25 से डिवाइड करने के बजाय 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 64 को 56 से मल्टीप्लाई करते ही 6 4 द 24, 36 + 2 38, 5 4 द 20, 32 आया बेटे, 3584 500 35.84। ठीक है, ये आ जाएगा एच आई सेंटीमीटर में। मुश्किल तो नहीं है, समझ आया बेटे? नेक्स्ट करते हैं हम लोग, सबको समझ में आ रहा है बेटे? यस सर। ये वाला करोगे, टाइम दो आपको करने का। बोलो बच्चों, करोगे इसको ट्राई दो? यस सर। करो बेटे, तो चलो वीडियो देख रहे हो प्लीज वीडियो को पॉज करके दोबारा से इसको ट्राई करें, ट्राई करने के बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर बेटे, स्फेरिकल बॉल है, रेडियस कैपिटल आर का मैंने माना 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, क्या आंसर आया तो? नहीं बेटे, 3 हम लोगों ने स्फेरिकल बॉल्स बनाई। ठीक है बेटे,
इसकी जो रेडियस है, एक को हमने R1 मान लिया, एक को हमने R2 मान लिया, एक को हमने R3 मान लिया, ठीक है बेटे। तो R1 is given to be equal to 1.5 centimeter, that is 3/2 centimeter. R2 is equal to 2 centimeter. R3 हमारे को निकालना है। वॉल्यूम ऑफ T स्मॉलर sphere is equal to volume of larger sphere, क्या आएगा हमारे पास 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, R3 का क्यूब, R क्यूब आ जाएगा बेटे, 4/3 कॉमन ले लें, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब, R क्यूब या R3 क्यूब इक्वल टू कैपिटल R क्यूब आ जाएगा बेटे, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 कैपिटल R क्यूब आ गया बेटे, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R। ये सर में है कि नहीं आया, बोलो तो बेटे। Yes. ये 3/2 का होल क्यूब, ठीक है अश्विक। R2 का मतलब क्या था, 2 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस थी, तो 2 का क्यूब। सर मतलब बस कैलकुलेशन लास्ट की रह गई, वरना 15.63 आ रहा है आर क्यूब, मतलब जो जो हमें निकालना है। जो R3 क्यूब है वो 15.63 आ रहा है। देखते हैं क्या होता है बेटे। 27/8 तो 8 प्लस R3 क्यूब 27 है बेटे, 19 माइनस 27/8 आ जाएगा, ये 8 को माइनस किया तो ये कितना आएगा, 8 9 72, ठीक है बेटे। 125/8 आ गया बेटे, ये 5/2 का होल क्यूब आ गया, R3 का क्यूब। देखो ध्यान से कितने सिंपल कैलकुलेशन मैंने करी। R3 इज इक्वल टू 5/2, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, सिंपल। तुम लोग बेचारे पता क्या गलती कर रहे होगे, तुम शुरू में कैलकुलेशन कर रहे थे, मैंने देखो कितना प्यार से कर लिया, सर वो R1 R2 किया मैंने, देखो इधर देखो डेसिमल में कर रहे थे और फंस गए बेचारे। मैंने कहा था डेसिमल से बचने के बजाय रैशनल नंबर में कर लिया करो। देखो वैसे मैंने क्या किया, देखो मैं हमेशा कैलकुलेशन सबसे लास्ट में कर रहा हूँ। से कितना है? 2.5 सेंटीमीटर, सिंपल। इधर देखो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करी मैंने, यहाँ से देखो 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, 4/3 पाई R3 का क्यूब। अश्विक देख ले बेटे, नहीं है। 4/3 पाई R क्यूब, सब में से 4/3 कॉमन ले लिया बेटे, क्या आएगा R1 क्यूब R2 क्यूब R3 क्यूब और R क्यूब आ जाएगा। ये कैसे हो गया बेटे हमारे पास, R1 का क्यूब मतलब R1 था 1.5 सेंटीमीटर, अगर 1.5 मतलब 15 लगभग हो गया ना, मतलब 15/10 हो रहा है, क्यूब करोगे तो 15 × 15 × 15, इतना करने की बजाय बेटर है ना 3/2 लिख लो, मैं इसको ज्यादा आसान रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो गया। सरफेस एरिया में ये बड़ी स्मार्टनेस होती है कि अपनी कैलकुलेशन कैसे आसान बनाती है, चाहो तो इसी क्वेश्चन का मुश्किल बना लो, है ना। ये क्या हो जाएगा 27/8 हो गया बेटे, 8 प्लस R3 का क्यूब इज इक्वल टू 27। पहले हम लोगों ने क्या किया, इस 8 को माइनस कर दिया, 19 आ गया, 19 माइनस 27/8 सिंपल। अपनी अगर ये परफेक्ट क्यूब है ना, तो अपने आप ही परफेक्ट क्यूब बनेगा। या तो 8 बन गया था, मैं समझ गया था, मैं ठीक कर रहा हूँ। जब मैं इसको कर रहा था, मेरा जब 8 बना तो मेरे मन में विचार आ गया था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कि आपसी बात ये भी परफेक्ट क्यूब, वैसे ये भी परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेटे, ये वाला क्वेश्चन करो 16। The radii of the two spheres are in the ratio. The radii of the two spheres are in the ratio 1:2. Find the ratio of their surface areas. कर दे फटाफट से। सर सरफेस एरिया मतलब टीएस से ना। हाँ जी बेटा, हाँ जी। आप करना चाहोगे या मैं करूँ, बताओ। बोलो बेटे, करोगे। 1:4. The radii of the two spheres are in the ratio 1:2. ऐसे समझ सकते हो कि R1 अपॉन में R2 का जो रेशो है, 1/2 दे रखा है ना बेटे। थोड़ा ध्यान से देखो, R1/R2 का जो होल स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 1/4। ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, देखो 4 पाई R1 का स्क्वायर, 4 पाई R2 का स्क्वायर, TSA ऑफ 1 TSA ऑफ 2। यस और नो।
R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर हो गया, R1 बाय R2 का होल स्क्वायर हो गया। सर 1:2 ही आ रहा है। -4 है। उत्तर मेरे 1/4 आएगा राजे। ठीक है सर, वो मैं स्क्वायर करना भूल गया, 2 का 2x होल। शाबाश शाबाश, बोलना नहीं है, ठीक है राजे। The surface area of the two spheres are in the ratio 1:4. TSA of 1, TSA of second, यानी कि 4 पाई R1 का स्क्वायर 4 पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1:4। तो R1 बाय R2 का जो होल स्क्वायर है वो 1/4 दिया हुआ है। R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा बेटे हमारे पास 1:2। यहाँ नोट कर रहे हैं, कोई कॉपी चेक करना लगेगा। वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 इज इक्वल, ये वाला 1:8 होगा। ठीक है बेटे। सॉरी सर, सॉरी सर, क्या हो गया? सॉरी सर, गलती से आपका टिक लग गया था, गलती से टिक लग गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर, मैं तो बच्चों को समझा रहा था यहाँ पर। यस सर, 1:8 निकलेगा इसका। शाबाश बेटे। थैंक यू सर। ठीक है भैया बेटे, समझ में आया? बिल्कुल सर, सब लिख रहा थी। 1/8 में देखो तो 1/8। सर एक बार लास्ट स्टेप से दोबारा बता दीजिए प्लीज। तो मेरे देखो यहाँ पर R1 बाय R2 आया था हमारे पास 1/2 बेटे। ओके सर। वॉल्यूम का रेशियो कितना आएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो R1 क्यूब बाय R2 क्यूब आ जाएगा बेटे, यानी R1 बाय ठीक है R2 सर, का ठीक है सर, आगे सुन। उसी डायमेंशन में चलता है। ठीक है राजेश, नेक्स्ट करते हैं फटाफट से। ठीक है बच्चों, समझ आ रहे इससे? बोलो फॉर्मेटिंग, कोई शिकायत करो प्लीज। कौन सा 18? A cylindrical tub of radius 12 centimeter contains water to a depth of 20 centimeter. A cylindrical tub of radius 12 centimeter contains water to a depth of 20 centimeter. A spherical iron ball is dropped into the tub and thus the level of the water raised by 6.75 centimeter. देखो बेटे ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े प्यार से करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? बढ़िया क्वेश्चन है। 2 बार वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी सिलेंडर। ना 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 ना, बिल्कुल आसान बताऊंगा, बहुत इजी तरीका बताऊंगा, चिंता मत कर। ठीक है राजू, मान लेते हैं इतना पानी भरा हुआ था। ठीक है राजू, ठीक है, मान लेते हैं इतना पानी भरा हुआ था। ये क्वेश्चन कहता है a cylindrical tub of radius 12 centimeter contains water to a depth of 20 centimeter. यहाँ तक पानी भरा हुआ था। A spherical iron ball is dropped into the tub and thus the level of the water raised by 6.5 centimeter. जब मैंने स्फेरिकल बॉल डाली इसके अंदर, जब हम लोगों ने स्फेरिकल बॉल डाली बेटा इसके अंदर, ठीक है ना बेटी, वॉल्यूम ऑफ द वाटर रेज बाय दिस लेवल, इसमें जो है इस लेवल की हाइट में h मान लूं। डायरेक्ट खत्म करने का तरीका बता रहा हूँ। जब पोर्शन ऑफ वाटर बढ़ा हमारे पास, ये वाला पोर्शन ऑफ वाटर जब बढ़ गया, समझ रहे बेटे, समझ रहे, ये वाला h लेवल का हाइट बढ़ गई थी हमारे पास, कहते हैं रेज्ड बाय 6.75 सेंटीमीटर। h कितना दिया हुआ 6.75। आपको जो सिखाने के लिए कहना चलो 6 + 75 100 हो गई, 6 + 3/4 हो गई, 27/4 सेंटीमीटर की हाइट होगी।
यस और नो, यू विल रिएक्ट एच। ओके, क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बॉल। ये लास्ट स्टेटमेंट लिखना, इससे आपको सारा काम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल रेज्ड। अभी यशस बोल रहा था कि नहीं सर, मैं यशस कह रहा था कि इस पूरे वॉल्यूम में से, यशस कह रहा था इस पूरे वॉल्यूम में से इस वाले वॉल्यूम को माइनस कर रहा था। इतना सारा करने की बजाय मैं कहना चाहता हूँ इतना ही तो वॉल्यूम होगा सिर्फ, हाँ इतनी वॉल्यूम मान लो। इस सिलेंडर को मान लेते ना सिर्फ। वॉल्यूम वाटर लेवल रेस का मतलब रेडियस सेम है हमारे पास, हाइट स्मॉल एच होगी ना ये वाली, ठीक है बेटे? नहीं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आएगा हमारे पास? 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। ये पाई, सॉरी इसको मैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इस बॉल की रेडियस का तो स्मॉल आर माना है ना हम लोगों ने। 4/3 पाई आर क्यूब, ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एच हो जाएगा ये। एच का मतलब जितने हाइट पे पानी का लेवल बढ़ा था ये। आर इज द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है राजीव? ठीक है सर। समझ आए? तो 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, पाई कैपिटल आर इस कितना आएगा हमारे पास? 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12, एच इज 27/4। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बेटे, आर क्यूब कितना हो जाएगा? 27, आर क्यूब हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 27 इंटू 3, 4 इंटू 4। थोड़ा ध्यान से देखा करो। सर वो 4 और 3 कर दो। मैं ये कह रहा था थोड़ा ध्यान से देखा करो। जब एक ही क्यूब है ना हमारे पास, तो परफेक्ट क्यूब बनाना है हमारे पास। क्या करेंगे, इसको काटा, ये 3 आ गया बेटे हमारे पास, ये 3 आ गया, ये ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब था हमारे पास। तो 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब आ गई आर क्यूब। आर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर। समझ आए आपको? यस और सर। नहीं था कि पूरे वॉल्यूम में से मैं इस वाला का वॉल्यूम माइनस करूँ, गलत वो भी नहीं है, पर बिना बाकी कैलकुलेशन क्यों याद करें? जब ये वाला जो वॉल्यूम है हमारे पास, तो ये वाला जो वॉल्यूम है हमारे पास, ये सारा ये वाला ही तो वॉल्यूम जो है वाटर लेवल रेज हुआ बेटा हमारे पास। समझ आए बच्चों? ठीक है, थैंक यू। आपकी शायद आगे क्लास होगी दूसरी। सर बहुत एक बार थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।